बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें पैदा किया, और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए है जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इससे पिछले वीडियो में जो स्टेप्स के नोट्स हैं इसकी हम शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड ईयर की। तो उसके जो कुछ पॉइंट्स थे मैंने वो उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख दिए थे, वो यहाँ पे साइड बार में मैंने ऐड किए हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लो ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इस वीडियो में हम या इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके जो डिफरेंस है उनको हमने शॉर्टलिस्ट कर लेना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एज बेसिक कंस्टिट्यूएंट अलॉन्ग विद अदर एलिमेंट्स। इसमें कार्बन एज अ बेसिक कंस्टिट्यूएंट होता है, और इनऑर्गेनिक्स में दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर आइदर बाय देयर सोर्स और प्रॉपर्टीज और नेचर। इनऑर्गेनिक में यह है कि ज़रूरी नहीं है कि उनका जो कार्बन, आपने ये याद रख लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एज बेसिक कंस्टिट्यूएंट होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एज अ बेसिक कंस्टिट्यूएंट नहीं होता। तो हम चौथा पॉइंट आप लिखेंगे सेपरेट, जो हम शॉर्ट लिस्टिंग करें इसमें वो कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो होते हैं, उसमें होता है कार्बन एज बेसिक कंस्टिट्यूएंट। इसको मैं कॉपी करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आगे लिख देता हूँ। शॉर्ट लिस्टिंग मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि अगर आपको बाद में ये पूरा आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े, अब सिर्फ ये शॉर्ट लिस्टिंग देख लोगे तो आपको रिमेंबर हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा था। तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। इसको हम पेस्ट करेंगे इस तरह, तो ये कार्बन एज अ बेसिक कंस्टिट्यूएंट आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके ऑपोजिट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनऑर्गेनिक, ये लिख दिया इनऑर्गेनिक, ऑपोजिट आ गया। अब आ जाएंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है कि लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हम यहाँ पे हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखेंगे और इनऑर्गेनिक आप उसके ऑपोजिट लिख देना। तो जो ऑर्गेनिक होते हैं इनका होता है लो मेल्टिंग पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ MP एंड बॉइलिंग पॉइंट को लिख रहा हूँ BP। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया। तीसरा था लो सोल्युबिलिटी इन वाटर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लो, स्मॉल लेटर्स में लो सोल्युबिलिटी इन वाटर। पॉइंट्स बना रहा हूँ लो सोल्युबिलिटी इन वाटर। और अच्छा, वाटर में सोल्युबिलिटी कम है तो इसका मतलब है नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स इसमें ज़्यादा होगी, जैसे अल्कोहल वगैरह हो गया, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स इसमें ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा हाई सोल्युबिलिटी। इससे आप भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, बाद में आपको आसानी होती है याद करने में। हाई सोल्युबिलिटी होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स मेरा वी चल रहा तो वी यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पे और ये वी ऐड हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। और हाँ, उसके अलावा ये फ्लेमेबल होते हैं, यहाँ पे आ जाएगा फ्लेमेबल, फ्लेमेबल हो गया। उसके अलावा अच्छा, इनको हम लिख देते हैं पॉइंट्स की शक्ल में, ये ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ से ऐसे शुरू करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से पॉइंट शुरू होगा। अब ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन एज बेसिक कंसिडर होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो सोल्युबिलिटी इन वाटर होता है, हाई सोल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स और फ्लेमेबल होते हैं। और लास्ट पे वो कहता है इनके केमिकल रिएक्शन भी स्लो होते हैं। इनके यहाँ पे आ जाएगा स्लो केमिकल रिएक्शन। ये 6 पॉइंट्स मैंने लिख दिए। अब जो इनऑर्गेनिक होगा वो इसके ऑपोजिट होगा, सिंपल, आपने इतना याद रखना है। ओके, अब इनकी एग्जांपल्स मैं इसी तरह कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि एग्जांपल्स आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसलिए हम इनकी एग्जांपल्स को ऐसे ही एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये कॉपी किया यहाँ से, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ये पेस्ट हो गया। इनऑर्गेनिक का इसके ऑपोजिट है, और यहाँ पे हम इसका लिख देंगे, इसकी एग्जांपल्स को कॉपी करेंगे यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये इसकी एग्जांपल्स आ गई। तो ये हमारे साथ साथ शॉर्ट लिस्टिंग भी हो रही है। अब आ जाएगा, वह कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में और क्या क्या डिटेल्स हम पढ़ते हैं। तो इसमें हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। इसमें वो कहता है कि इस पैराग्राफ को हम 2-3 वर्ड्स में, मैक्सिमम 4-5 वर्ड्स में जो हमारे माइंड में रहेंगे उसको हम शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे उस हिसाब से। तो वह कहता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की। पहली बात तो ये है कि कार्बन, सिंपल आपने याद रखना है कि आप सिर्फ ये वाले पॉइंट्स याद रख लो। मैं यहाँ पे ना
और एक हेडिंग बनाता हूँ, इसमें हम लिखेंगे फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कर लेते हैं, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें 4 इसके फीचर्स हैं, हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, इसके 4 इसके पास होते हैं। ये देखो, कार्बन forms a large number of compounds. There are millions of organic compounds now at present. The main reason of such a large number of compounds is its unique property of linking with other carbon atoms. This self-linking property of carbon is called catenation. तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन क्या है, कैटिनेशन। सिर्फ कैटिनेशन याद रखोगे, इसका मतलब आपको ये जहन में आ जाएगा कि कैटिनेशन का मतलब होता है कि इसकी प्रॉपर्टी है दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक करने की। ठीक है, तो बस ये हमने सिर्फ, चूँकि जब हम इसको रिवाइज़ करेंगे तो हमारे ज़हन में जब कैटिनेशन आएगा तो बाकी चीज़ें हमें खुद ही याद आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन है कैटिनेशन, इसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट्स 1 2 लिख देते हैं, इसकी इसको डॉट्स की तरह शक्ल में लेते हैं। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन जो है वो कैटिनेशन है। उसके बाद इसकी अगली प्रॉपर्टी है नॉन आयनिक इन कैरेक्टर। अब ये अपने कैरेक्टर में नॉन आयनिक होता है, नॉन आयनिक इन कैरेक्टर। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारी शॉर्ट लिस्टिंग भी होती जाए। नॉन आयनिक इन कैरेक्टर, अब इसका क्या मतलब है, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली इन्वॉल्व कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन, देयरफॉर दे आर जनरली नॉन पोलर। ये नॉन पोलर होते हैं, तो इसलिए ये हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि खुद भी ये नॉन पोलर होते हैं। तो हमने याद रखना है दे आर जनरली नॉन पोलर एंड हैव नॉन आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम सिर्फ ये वाली लाइन को एज अ शॉर्ट लिस्ट के तौर पर रख लेते हैं, they are generally non-polar and have non-polar characters। यहाँ तक ये कॉपी किया, ये आ जाएगा नॉन आयनिक कैरेक्टर्स के अंदर। नॉन आयनिक कैरेक्टर्स में क्या है कि ये नॉन पोलर होते हैं और नॉन आयनिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आयनिक होंगे तो फिर ये पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होंगे, इसलिए ये नॉन आयनिक भी और नॉन पोलर भी। तो ये इसकी होगी दूसरी प्रॉपर्टी। सिर्फ इतना हमने याद रखना है इसमें। तीसरा वो कहता है कि आइसोमरिज्म, ये आइसोमर्स बनाती हैं व्हेन टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट, तो उसको हम कहते हैं आइसोमर्स। तो हम सिर्फ ये लिखेंगे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ये कॉपी करेंगे यहाँ से और इसको हम आइसोमरिज्म, सिर्फ इतना याद रखेंगे। यहाँ पे कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हेडिंग इसकी आएगी आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म ये हो गया आइसोमरिज्म। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आइसोमरिज्म से मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, इसको हम इसको आइसोमर्स कहते हैं, जिस फिनोमेना को कहते हैं हम आइसोमरिज्म। उसके बाद वो कहता है सिमिलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड बिहेवियर्स। स्ट्रक्चरल फीचर्स इनके और बिहेवियर्स में मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड सिमिलर फिजिकल केमिस्ट्री। इसको आप स्किप कर दो, ये एमसीक्यू वगैरह के लिए नहीं आना, तो अब इसको ना करो क्योंकि हम एमडी कैट की तैयारी करें तो ऐसे वैसे एमसीक्यूज नहीं आते। तो अब जो एमसीक्यूज इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। वो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आइसोमरिज्म, कैटिनेशन और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आइसोमरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको पता है ये आइसोमरिज्म भी करते हैं, कैटिनेशन भी करते हैं और आइसोमॉर्फिज्म नहीं करते, आइसोमरिज्म होती है इसकी। दोबारा देख लेता हूँ, आइसोमरिज्म में आइसोमॉर्फिज्म नहीं है और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे भी देख लेते हैं, सिमिलर सिंपल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अभी देख लेते हैं इसमें क्या कहता है। तो इसका आंसर है ए, इट इज़ ओनली करेक्ट। आइसोमरिज्म ए की, कैटिनेशन भी तो करते हैं। आंसर एक्सप्लेनेशन इज ए, इट इज़ इनकरेक्ट। हाँ, आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। ठीक है, वो कहता है कि इसके अंदर जो कार्बन हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये कैटिनेशन भी करते हैं। आइसोमरिज्म हमने ये दोनों चीज़ें तो पढ़ ली थी हमने कि ये दोनों चीज़ें करते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्सिटी, वो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। मुझे ये वाला पॉइंट कंफर्म नहीं था कि कॉम्प्लेक्स होते हैं कि नहीं, तो हमने यहाँ पे इसका आंसर देखा तो पता चला कि ये कॉम्प्लेक्स भी होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिर्फ ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं करते। ठीक है, बाकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर होती हैं। वो कहते हैं कि अगर फर्दर लिखा हुआ है कि इनफैक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, रेजोनेंस भी करते हैं, कैटिनेशन भी करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी और आइसोमॉर्फ, ये 4 चीज़ें करते हैं। तो हम ये वाला पॉइंट लाजमी ध्यान रखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी हम अपनी शॉर्ट लिस्टिंग में ऐड कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, ये 4 प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती हैं ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ के अलावा। तो इसका हम एक और पॉइंट ऐड करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको ऐसे। तो ये हमारी होगी शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ तक।
अब वो एक और नीचे एमसीक्यूज है, वो कहता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर इनऑर्गेनिक इन नेचर एक्सेप्ट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम डाइसल्फेट, ग्रेफाइट और शुगर। तो इसमें शुगर है वो ऑर्गेनिक है, बाकी सारे इनऑर्गेनिक है। बिकॉज शुगर इज़ नॉट इनऑर्गेनिक इन नेचर, क्योंकि इसमें आपका जो कार्बन है, हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज़ में कि कार्बन और उसका जो मेन कंपोनेंट होता है, इसके अलावा उसके एडिशनल एलिमेंट्स होते हैं। कार्बन मेन एलिमेंट है और उसके अलावा एडिशनल भी होता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन था आई गेस। एलिमेंट्स ये देखिए, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। तो ये समझ, हमने ये याद रखना है कि शुगर जो होती है वो इनऑर्गेनिक इन नेचर होती है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ शुगर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ये वाला पॉइंट हो गया। आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं? तो हमने ये वाली चेन, बजाय कि हम इसको पढ़ने के, हम लिखता हूँ, रीड कर लेते हैं क्या कहता है वो। पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहता है कि मिलियन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि वो हम उनको पॉसिबल टू स्टडी ईच इंडिविजुअल कंपाउंड। ठीक है, इसलिए हम अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए, स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए हम उनको उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। अब वो कहता है ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो ये ओपन चेन होते हैं या ए साइक्लिक होते हैं, क्लोज चेन। क्लोज चेन का मतलब इस तरह बेंजीन वगैरह हो गया, वो क्लोज चेन होती हैं। और ओपन चेन जिस तरह हमारे हाइड्रोकार्बन है, वो अल्केन अल्कीन वगैरह, वो ओपन चेन होते हैं। और वो कहता है फर्दर क्लासिफिकेशन, ये टेबल हमने याद रखना है। इस टेबल की आप चाहे स्क्रीन शॉट वगैरह ले लो, तो ये क्या आपने, क्योंकि यहाँ पर ड्रा नहीं होगा हमारे शॉर्ट नोट्स में, तो इसकी आप स्क्रीन शॉट ले लो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। ओपन चेन में वो कहता है कंटेन एन ओपन चेन, और क्लोज में मैंने आपको जैसा वो बताया कि क्लोज चेन होगी। अब ओपन में वो कहता है कि जो ओपन चेन है आपकी वो ब्रांच भी हो सकती है और नॉन ब्रांच भी हो सकती है। जैसे एन ब्यूटेन है तो वे नॉन ब्रांच है, और आइसोब्यूटेन जो होगा वो होगा ब्रांच। इस ए साइक्लिक हो सकते हैं और एरोमेटिक हो सकते हैं। एरोमेटिक में जिस हम बेंजीन वगैरह की बात करते हैं, और ए साइक्लिक में जो दूसरे हमारे कंपाउंड वो आ जाते हैं उसमें। ठीक है, ये वो कहते हैं कि जो डिटेल है होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक की, वो नेक्स्ट स्लाइड में दी गई। अब ये देखो, साइक्लिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में आता है कि कोई और कंपाउंड नहीं होता, अब इसमें सिर्फ कार्बन एज अ मेन इनका यूनिट लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ हर जगह जो कार्बन है। जबकि हेटेरोसाइक्लिक में क्या है, कंपाउंड्स कंटेन रिंग मेड अप ऑफ कार्बन एटम एंड अनदर काइंड ऑफ एटम। इसमें कार्बन एटम भी होता है और अनदर का उसके अलावा भी कोई हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, सल्फर वगैरह भी इसमें हो सकते हैं। जबकि जो होमोसाइक्लिक होते हैं इसमें में जो आपका कार्बन है वो मेन होता है। तो हम याद रखेंगे एक और पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, ये कहता है कि जो हेटेरोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक हमें ये रखना है कार्बन प्लस लिख लो अदर एटम्स। रिंग्स ऐड कर लेते हैं, रिंग कंटेन कार्बन प्लस अदर एटम्स। और होमोसाइक्लिक में क्या होगा, होमोसाइक्लिक ओनली कार्बन रिंग्स, रिंग कंटेन ओनली कार्बन एटम या मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स, वो एक ही बात है, कंटेन ओनली कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल आपने बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो, जो ये बाकी चीज़ें आपने याद रखनी है। होमोसाइक्लिक हो गई है, ठीक है। अब उसकी एग्जांपल्स में कहते हैं क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इनमें से कौन सा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है? आपने ये देखा एग्जांपल्स में पढ़ा था कि जो पायरिडीन है वो हमारा, ये देखिए यहाँ पढ़ा था हमने, पायरिडीन, पायरिडीन, अच्छा ये पायरोलोडीन है, पायरिडीन भी इसी के अंदर आता है। क्योंकि टोलिन, या जो टोलिन है ना, वो भी हमारे पास होता है होमोसाइक्लिक। नेफ्थलीन भी, क्योंकि इनकी जो रिंग है ना वो सारी कार्बन से मिलकर बनी होती है। और बेंजाइन अल्डिहाइड भी हमारे पास होमोसाइक्लिक होता है। तो जो पायरिडीन है, क्योंकि ये देखो पायरिडीन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि पायरिडीन में यहाँ पे नाइट्रोजन लगी हुई है, इसलिए ये हेटेरोसाइक्लिक है। द टाइप ऑफ कंपाउंड, उसके बाद अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड।
इसमें वो इसके एग्जांपल को देता है ए एलिफेटिक कहते हैं द टाइप ऑफ कंपाउंड व्हिच कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एलिफेटिक। ठीक है, इसके हमने ऊपर पढ़ा था, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एलिफेटिक यहाँ पर पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, सॉरी। तो अब हमने एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो कंपाउंड जिसमें ओपन चेन होती है उनको हम एलिफेटिक भी कहते हैं, या एसाइक्लिक भी कहते हैं, एलिफेटिक भी कहते हैं। जैसे एन ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन की एग्जांपल्स है। जो एन ब्यूटेन की एग्जांपल है वो अनब्रांच एलिफेटिक है, एलिफेटिक भी कह सकते हैं, एसाइक्लिक भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द होमोसाइक्लिक कंपाउंड व्हिच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड। होमोसाइक्लिक है लेकिन कंटेन 3 से ज़्यादा रिंग है, कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड, इसलिए वो कहता है हेटेरोसाइक्लिक। The homocyclic compounds which contain a ring of 3 or more carbon atoms are alicyclic. जैसे cyclohexanes और 3 heterocyclic होगा।